बेटा हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है समझना ध्यान से, आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे। पानी वानी का बोतल रख दे बेटा साइड में। इसको हम कहते हैं फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्या? फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। आप सुनिएगा ध्यान से, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आएगा बेटा? कहोगे इसके एग्जाम्पल में मेरे पास आएगा क्वाड्रिलेटरल में क्या होता? पहले स्क्वायर होता, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। इसके बाद क्या होता? इसके बाद मेरे पास होता है रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। इसके बाद क्या होगा? रेक्टेंगल। ये सारे दोनों फिगर क्या है? फोर साइडेड क्लोज्ड। याद रखोगे ध्यान से लक्ष्य। रेक्टेंगल के बाद क्या है मेरे पास? एक मैंने फिगर ये बनाया और ये मेरे पास क्या है? रोम्बस। क्या है? रोम्बस। इसी तरह से एक फिगर और मैंने बनाया ऐसा, ये मेरे पास क्या है? ट्रेपिज्म। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्या है? ट्रेपिज्म। अब ट्रेपिज्म के बाद एक और क्या होता है जिसको हम कहते हैं काइट। ये काइट कैसा होता भैया? ऐसा। ये भी अपने आप में फोर साइडेड क्लोज फिगर होता, काइट। और लास्ट एक क्या होता? पैरेललोग्राम। ये कैसा होता? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड अभी प्रॉपर्टी में बताएंगे, इक्वल भी होता और पैरेलल भी होता। क्या नाम देते? पैरेललोग्राम। कितने फिगर होते टोटल? 4। ये चारों के चारों फिगर को ध्यान से देखो तो क्या कहोगे? ये चारों फिगर अपने आप में कैसे हैं? फोर साइडेड क्लोज फिगर। अगर 4 साइड से बना हुआ फिगर है तो इसको और क्या कहेंगे? रेक्टेंगल भी कहेंगे, काइट भी कहेंगे, स्क्वायर भी कहेंगे, ट्रेपिज्म भी कहेंगे, रोम्बस भी कहेंगे, पैरेललोग्राम भी कहेंगे। अब अगर 4 साइड से क्लोज था तो और क्या कहेंगे? इसके पास 4 एंगल होंगे। और क्या कहेंगे? 4 एंगल सिर्फ नहीं होगा, ये चारों एंगल मिलकर क्या होंगे? 360 का समेशन देगा। पक्का क्लियर? अब आगे सुनेंगे हम एक एक करके इसको समझते हैं, इसके प्रॉपर्टी को। जैसे बेटा पहला मेरे पास प्रॉपर्टी पढ़ना है स्क्वायर का। ये स्क्वायर कैसा होता? क्योंकि सर स्क्वायर का मतलब है कि इसके चारों साइड, इसके चारों साइड कैसे होते? इक्वल होते। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए, बी, सी और डी, 1 2 3 4, चारों साइड इक्वल। स्टार बना के इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम कि ए बी इक्वल होता बी सी, इक्वल होता सी डी और इक्वल होता ए डी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखूँगा? दूसरा प्रॉपर्टी इसके चारों एंगल इक्वल होते, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये कितने होते? 90 डिग्री। और क्या लिखूँगा? और कहोगे यहाँ पे इसके डायगोनल्स इक्वल होते। क्या होता डायगोनल? ये वाला। और क्या होता? ये वाला। हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए सी जो होगा बी डी के बराबर होगा। और क्या कहते बेटा? और क्या होता? इसके अपोजिट साइड पैरेलल भी होता और इक्वल तो पहले लिख ही दिया। तो क्या कहोगे? ए बी किसके पैरेलल होगा? सी डी के। और बी सी किसके पैरेलल होगा? ए डी के। यस और नो? ये 4 प्रॉपर्टी लिखे। बाकी प्रूफ में बताएंगे कि इसके डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं ना वो क्या होता? जहाँ पे टकराते वहाँ पे वो पॉइंट को क्या कहते हैं? ओ। ये ओ क्या करता? अपने एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का काम करता। क्लियर? ये बाद में लिखेंगे। स्क्वायर की फिलहाल इतना ही प्रॉपर्टी होती। समझ में आई बात या नहीं? चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 और आपस में भी इक्वल। और क्या मैंने बोला? और हमने क्या बोला? चारों साइड इक्वल होगा, चारों एंगल 90 होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा, अपोजिट साइड इक्वल भी होगा, अपोजिट के चारों इक्वल होगा। पक्का ना? आगे सुनेंगे। स्क्वायर के बाद बेटा मुझे क्या पढ़ना? रेक्टेंगल पढ़ना। ये रेक्टेंगल क्या होता? ये भी अपने आप में फोर साइडेड क्लोज फिगर होगा। क्या कहोगे इसको? कहोगे इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होता। फिगर देखना एक बार ध्यान से। ये हमने बेटा रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल में अपोजिट वाली साइड ये वाली इसके बराबर होता और ये वाला इसके बराबर होता। नाम दो इसका ए, बी, सी और डी। क्या क्या लिखोगे? प्रत्येक एंगल क्या होते? 90 यहाँ भी होते। डायगोनल्स कैसे होते? इक्वल यहाँ भी होते। याद रखोगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी अपोजिट साइड इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। एकदम तुरंत के तुरंत इसको समझते चलोगे, दिमाग में फिट करते हुए। अपोजिट साइड क्या हो गया? इक्वल। और क्या कहा मैंने? अपोजिट पेयर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तीसरा प्रॉपर्टी एंगल पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी क्या होगा? 90। और चौथा प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा डायगोनल्स के बारे में? ए सी इक्वल होगा किसके? बी डी के। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्या था मेरे पास? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद मैंने क्या बनाया था?
रोम्बस। रोम्बस को समझिएगा क्या होता है रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है मेरे पास, कहोगे रोम्बस मेरे पास कुछ ऐसा फिगर होता, इसमें बस एक ही प्रॉपर्टी होती, क्या, ए रहा, बी रहा, सी और डी, इसके चारों साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों कैसे होते, इक्वल होते। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होते, कोई बड़ा कोई छोटा होता। समझ में आई बात। एक प्रॉपर्टी और होता, अपोजिट पेयर, जैसे ए बी क्या होगा, पैरेलल टू सी डी, और बी सी क्या होगा, पैरेलल टू ए डी। समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर नोट क्लियर। बस ये दो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तीसरा मैंने क्या पढ़ा था बेटा वीर, चौथा सॉरी, रोम्बस के बाद ट्रैपीजम। ट्रैपीजम में क्या होता, ट्रैपीजम में देखो ध्यान से, फिगर को ही देखो पता चल जाएगा। ये ट्रैपीजम को ध्यान से देखो, कहोगे सर ये रहा ए बी सी और डी, बस ये वाला पेयर इसके पैरेलल होता है। क्या होता, एक ही पेयर पैरेलल होता, इक्वल नहीं होता, एंगल का भी कोई रिलेशन नहीं होता। हमको समझ रहे हो, क्या कहोगे, सिर्फ ए बी होता पैरेलल किसके, सी डी का, एंगल का कोई रिलेशन नहीं होता। बस जी इस सब में चारों एंगल का सम 360 था, इसका भी होता 360 क्योंकि क्वाड्रेटल है। समझ गए। आगे पांचवा फिगर कौन सा था मेरे पास, अगला बेटा मेरे पास पढ़ना था काइट। ये काइट कैसा होता, कहोगे ऐसा, ये फिगर होती, ये फिगर होती और ये फिगर होती, ये वाला और ये वाला बराबर होता और ये दोनों आपस में बराबर होता। नाम दे दो फिर से, ए बी सी डी, क्या प्रॉपर्टी इसका होता, इसका भी एक ही प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं एडजेसेंट साइड इक्वल होता है बेटा। कौन सा एडजेसेंट है, ए बी ए डी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर। तो लिख रहा हूँ ए बी इक्वल टू ए डी एंड दूसरा प्रॉपर्टी बी सी, सॉरी ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी, बताओ बी सी इक्वल टू सी डी, चलेगा क्या। ए बी ए डी के बराबर होगा और बी सी सी डी के बराबर, पक्का क्लियर। अब आगे देखोगे चित्रंजन, लास्ट एक हमारे पास बन गया क्या, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम क्या होता, पैरेललोग्राम क्या होता, कहोगे फिगर देखो पहले, पैरेललोग्राम की फिगर ये है बेटा, यहाँ पे ए रहा, बी रहा, सी रहा और डी रहा, ये वाला इसके पैरेलल भी और इक्वल भी, और ये वाला इसके पैरेलल और इक्वल। लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, ए बी वाली लाइन क्या होता, पैरेलल टू सी डी, एंड बी सी वाली लाइन क्या होता, पैरेलल टू ए डी। यस और नो। आगे सुनिएगा, यहाँ से अगला क्या होता, ए बी वाली लाइन इक्वल टू सी डी एंड बी सी वाली लाइन इक्वल टू ए डी। मतलब क्या कहा, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता और अपोजिट साइड इक्वल भी होता। याद रखोगे, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एंगल इक्वल नहीं होते, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल होते। सारे एंगल इक्वल नहीं होते भैया, पर अपोजिट वाले, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता। यस और नो। और क्या होता भैया, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ये इसमें भी होता, इसमें भी होता, जो लाइन पैरेलल वहाँ पे एडजेसेंट का सम 180। क्लियर। तो इसके मेनली प्रॉपर्टी क्या होते, अपोजिट पेयर पैरेलल, अपोजिट पेयर इक्वल और अपोजिट एंगल इक्वल। क्लियर नोट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो पैरेललोग्राम की भी तीन ही प्रॉपर्टी मैंने लिखा, डायगोनल्स यहाँ भी इक्वल नहीं होते। समझ में आई पैरेललोग्राम। ऐसे बनाने का बहुत सारा बनाएंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता, डायगोनल्स जो होते हैं लेंथ में इक्वल नहीं होता, और क्या होता, और इसके एंगल का एडजेसेंट का सम क्या होता, 180 होता, कोई इंटीरियर होता। लिखने का बहुत लिखेंगे, पर मेन प्रॉपर्टी जो है वो यही होता है।